बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अरबी भाषा बोलना सीखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोकल अरबी बोलना सिखलाऊंगा। जैसे अभी, अभी को अरबी में क्या कहते हैं, लेकिन अगर कहना हो अभी तक तो अरबी में इसको कैसे बोलेंगे। अगर कहना होगा अभी से तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। देरी को अरबी में क्या कहते हैं, कहना होगा देरी से तो इसको अरबी में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। आज को अरबी में क्या कहते हैं, अगर कहना होगा आज से या कहना होगा आज तक तो इसको अरबी में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। इन शब्दों को अरबी में कैसे बोलेंगे मैं आपको 100% लोकल अरबी इस वीडियो के अंदर सिखलाऊंगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हिंदी में लिखा है हमने आज। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। अब मैं आपको आज से रिलेटेड कुछ जुमले बताऊंगा। जैसे कहना होगा आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, इसको अरबी में कहेंगे अल-यौम इजाजा। अल-यौम इजाजा, अल-यौम यानी आज और छुट्टी को अरबी में इजाजा कहते हैं। कहना होगा कि आज छुट्टी है, कहेंगे अल-यौम इजाजा। अल-यौम इजाजा यानी आज छुट्टी है। अगर कहना होगा कि आज ड्यूटी है, आज ड्यूटी है, तो ठीक उसी तरीके से आज को अरबी में अल-यौम और ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं। कहना होगा आज ड्यूटी है, कहेंगे अल-यौम दवाम। अल-यौम दवाम यानी आज ड्यूटी है। अल-यौम का मतलब आज और दवाम का मतलब ड्यूटी होता है। जैसे कहना होगा आज राष्ट्रीय दिवस है, आज राष्ट्रीय दिवस है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डे। उसी तरीके से अरबी में कहते हैं यौम वतन, यौम वतन। तो अगर कहना होगा आज राष्ट्रीय दिवस है यानी आज नेशनल डे है, तो इसको अरबी में कहेंगे अल-यौम यौम वतन। अल-यौम यौम वतन या कहेंगे अल-यौम यौमुल वतन। अब वैसे आमतौर पे ज्यादा लोग कहते हैं अल-यौम यौमुल वतनी, यौमुल वतनी। अब यौमुल वतनी क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है। तो आज राष्ट्रीय दिवस है, कहेंगे अल-यौम यौम वतन। अल-यौम का मतलब आज और यौम का मतलब होता है दिवस यानी दिन, और वतन को तो राष्ट्रीय यानी जो हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय, तो उसको अरबी में कहते हैं वतन, ठीक है। इंग्लिश में नेशनल कहते हैं, हिंदी में उर्दू में देश कहते हैं और अरबी में वतन कहते हैं। तो अगर कहना होगा आज राष्ट्रीय दिवस है, कहेंगे अल-यौम यौम वतन। अब मैंने कहा कि यौमुल वतनी लोग बोलते हैं, तो यौमुल वतनी का मतलब होता है मेरा राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। तो जो लोग सऊदी लोग हैं यानी आपके देश का अगर राष्ट्रीय दिवस है तो आप भी कहेंगे यौमुल वतनी। अगर कहना होगा आज से काम नहीं है, अब यहाँ पर मैं आज से, यहाँ पे एक शब्द हमने बढ़ा दिया है से को अरबी में कहते हैं मिन। आज को अरबी में अल-यौम और से को अरबी में मिन। अगर कहना होगा कि आज से तो कहेंगे अल-यौम मिन या कहेंगे मिन अल-यौम, ऐसे बोल सकते, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। जैसे कहना होगा आज से काम नहीं है, इसको अरबी में कहेंगे अल-यौम मिन शुगुल माफी। अल-यौम मिन शुगुल माफी। अल-यौम यानी आज, मिन का मतलब से, शुगुल का मतलब काम और माफी का मतलब नहीं है। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, अगर वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आज से अगर कहना होगा तो कहेंगे अल-यौम मिन अश-शुगुल माफी यानी काम नहीं है। दोस्तों, अरबी का छोटा छोटा शब्द अगर आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ किसी से बातें कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर मैंने छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके जुमले बना दिया है। जैसे आज से तो अल-यौम यानी आज, मिन का मतलब से। अब कहना होगा आज से, कहेंगे अल-यौम मिन। काम नहीं है तो काम को अरबी में शुगुल और नहीं है को अरबी में माफी। आज से काम नहीं है, अल-यौम मिन शुगुल माफी। आज से दुकान बंद है, अगर कहना होगा आज से दुकान बंद है, ठीक उसी तरीके से आज से के लिए कहेंगे अल-यौम मिन
महल यानी दुकान को अरबी में महल कहते हैं और बंद है को अरबी में शक्कर कहते हैं। तो आज से दुकान बंद है तो इसको कहेंगे अल-यौम मिन महल शक्कर। या एक और तरीका है बोलने का, शक्कर के जगह पे आप म शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे मशक्कर। मशक्कर का मतलब होता है बंद है, ठीक है, और शक्कर का मतलब होता है बंद। तो कहना होगा आज से दुकान बंद है तो कहेंगे अल-यौम मिन महल मशक्कर। ठीक है, अब मैंने शक्कर इसलिए लिखा है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं, शक्कर बंद है तो भी, नहीं बंद है तो भी शक्कर बोलते हैं, या बंद करना होगा तो भी लोग बोल देते हैं। अभी तुम जाओ, अब यहाँ पर हमने अभी शब्द का प्रयोग किया। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। जैसे कहना होगा अभी तुम जाओ, किसी को कहना होगा अभी तुम जाओ, कहेंगे अलहीन अंतरो। अलहीन अंतरो, अलहीन यानी अभी, अंत यानी तुम, रोह यानी जाओ। अभी तुम जाओ, कहेंगे अलहीन अंतरो। अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अब ये कई जगह जुमले को बोल सकते हैं। जैसे कोई काम है आप कर रहे हैं तो कोई कहता है अभी छोड़ दो, कहीं आप जा रहे हैं तो भी कोई कहता है अभी छोड़ दो यानी मत जाओ। ठीक है, यानी कुछ भी कर रहे हैं कहीं पे भी कहना होगा अभी छोड़ दो, अभी जाने दो, अभी रहने दो, तो कहेंगे अलहीन खाली। अलहीन का मतलब अभी और खाली का मतलब छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। अभी सो रहा हूं, जैसे कहना होगा अभी सो रहा हूं। कोई आपसे फोन करता है, पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो आपको कहना है, या आपको ऐसे भी कहना हो कि अभी सो रहा हूं, कहेंगे अलहीन अनायम। अलहीन अनायम, अलहीन का मतलब होता है अभी, और अनायम का मतलब होता है, नाम का मतलब होता है सोना, और नायम का मतलब होता है सो रहा है। अब कौन सो रहा है इससे मालूम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे अगर कहना है खुद के लिए कि मैं सो रहा हूं, तो कहेंगे अलहीन अनायम, यानी अपने बारे में बताना है कि सो रहा हूं, तो कहेंगे अलहीन अनायम। अनायम यानी सो रहा हूं, कौन, तो खुद के बारे में ये जुमला बोला जाएगा। अगर कोई और सो रहा है तो वहां पे कहेंगे अलहीन नायम। अलहीन नायम, अब कौन सो रहा है, तो इतना कहने से नहीं मालूम चलेगा कि कौन सो रहा है, तो वहां पे कहेंगे अलहीन हुवा नायम, यानी अभी वह सो रहा है। अभी तुम सो रहे हो तो कहेंगे अलहीन अंत नायम, यानी अभी तुम सो रहे हो। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे। अनायम खुद के लिए बोलेंगे, दूसरे के लिए नायम बोलेंगे। अभी मैं नहा रहा हूं, अभी मैं नहा रहा हूं, इसको अरबी में कहेंगे अलहीन अना सब्बा। अलहीन अना सब्बा, अलहीन यानी अभी, अना यानी मैं, सब्बा का मतलब नहा रहा हूं। तो अलहीन अना सब्बा यानी अभी मैं नहा रहा हूं। इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे अलहीन अना तरविश। अलहीन अना तरविश, अलहीन का मतलब होता है अभी, अना का मतलब मैं, और तरविश का मतलब होता है नहाना। अब यहाँ पे एक शब्द मैंने बोला तरविश, दूसरा शब्द बोला सब्बा, एक और शब्द है गुस्ल, यानी ये तीनों तरीका नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहाँ बोलते हैं, किसी क्षेत्र में तरविश कहते हैं, किसी क्षेत्र में सब्बा कहते हैं, और किसी क्षेत्र में गुस्ल कहते हैं। अब ये गुस्ल जो है हर जगह बोला जाता है, ठीक है, लेकिन लोग ज्यादा क्षेत्रीय भाषा जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये तरविश जो बोलते हैं ना, ये ज्यादा कतर, बहरीन या कुवैत वगैरह में बोलते हैं, और यहाँ सऊदी में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा सब्बा शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी धो रहा हूं, अब यहाँ पर धोने के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो धोने को अरबी में गसील कहते हैं। जैसे कहना होगा अभी धो रहा हूं या अभी मैं धो रहा हूं, कहेंगे अलहीन अना गसील। अलहीन अना गसील, अभी धो रहा हूं, इसको अरबी में कहेंगे अलहीन अना गसील। अलहीन का मतलब अभी, अना का मतलब मैं, और गसील का मतलब धो रहा हूं। अभी मैं धो रहा हूं, कहेंगे अलहीन अना गसील। अभी तक, अब यहाँ पे शब्द हमने थोड़ा चेंज किया। पहले मैंने बताया अभी, अभी को अरबी में कहते हैं अलहीन। अब यहाँ पे आपको अगर कहना होगा अभी तक, तो यहाँ पे एक शब्द आप बढ़ाएंगे और कहेंगे अभी तक को अरबी में इला अलहीन। इला अलहीन, या कहेंगे अलहीन इला, यानी शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं।
इला का मतलब होता है तक, अलहीन का मतलब होता है अभी। अगर कहना होगा अभी तक, कहेंगे इला अलहीन, जैसे अभी तक वो नहीं आया। अगर कहना हो कि अभी तक वो नहीं आया, अब इस जुमले को कई जगह बोल सकते हैं। अभी तक वो नहीं खाया, अभी तक वो नहीं नहाया, अभी तक वो नहीं सोया, अभी तक वो नहीं गया, अभी तक वो नहीं पढ़ा, अभी तक वो नहीं बैठा, यानी बहुत से जगह पे इसको बोल सकते हैं। तो कहेंगे इला अलहीन हुआ मा इजी, यानी अभी तक वह नहीं आया। अब जो भी जुमले आपको बोलना हो, जिस चीज के लिए उस शब्द का प्रयोग करके बोल देंगे। जैसे अभी तक वो नहीं आया, कहेंगे इला अलहीन हुआ मा इजी, यानी अभी तक वो नहीं आया। कहना होगा हुआ वह अभी तक नहीं सोया, तो कहेंगे इला अलहीन हुआ मा फी नाइम, यानी वह अभी तक नहीं सोया। अगर कहना होगा वह अभी तक नहीं खाया, कहेंगे इला अलहीन हुआ मा अकिल, यानी वह अभी तक नहीं खाया। वह अभी तक नहीं गया, कहेंगे इला अलहीन हुआ मा रो, यानी वह अभी तक नहीं गया। अभी तक वह नहीं आया, इसको अरबी में बोल सकते हैं इला अलहीन हुआ मा इजी। अभी तक तुम नहीं गए, अगर किसी को उसे कहना हो कि अभी तक तुम नहीं गए, तो अरबी में कहेंगे इला अलहीन अंत मारो, इला अलहीन अंत मारो। इला का मतलब तक, ई अलहीन का मतलब अभी। तो जब एक साथ बोलेंगे इला अलहीन, मतलब होता है अभी तक। या कह सकते हैं अलहीन इला अंत मारो। अगर सीधा सीधा बोलना चाहते हैं तो अलहीन इला अंत मारो, यानी अभी तक तुम नहीं गए। अभी तक छुट्टी है, अगर किसी से कहना होगा अभी तक छुट्टी है, तो कहेंगे अलहीन इला फी इजाजा, अलहीन इला फी इजाजा, यानी अभी तक छुट्टी है। इला अलहीन या अलहीन इला मतलब अभी तक, फी का मतलब है और इजाजा का मतलब छुट्टी होता है। अभी से, अब यहाँ पर थोड़ा मैं सेंटेंस बल्दी कर दिया। अगर कहना होगा अभी से, तो यहाँ पर अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं और से को अरबी में मिन कहते हैं। तो कहेंगे अलहीन मिन, अलहीन मिन, यानी जहां पे भी अभी से बोलना हो आप ऐसे बोल सकते। जैसे अभी से क्यों बैठ गए, अभी से क्यों बैठ गए, तो कहेंगे अलहीन मिन लेस इजलिस, अलहीन मिन लेस इजलिस। अलहीन मिन यानी अभी से, लेस का मतलब क्यों और इजलिस का मतलब बैठना होता है। तो अभी से क्यों बैठ गए, कहेंगे अलहीन मिन लेस इजलिस। अभी से मैं जा रहा हूं, अभी से मैं जा रहा हूं, कहेंगे इसको अलहीन मिन अनारो, अलहीन मिन अनारो, यानी अभी से मैं जा रहा हूं। अभी से मैं जा रहा हूं, तो इसको अरबी में कह देंगे अलहीन मिन अनारो। अलहीन मिन यानी अभी से, अना यानी मैं, और रोह का मतलब जा रहा हूं। अभी से काम खत्म है, अभी से काम खत्म है, तो इसको अरबी में कहेंगे अलहीन मिन शुगुल खल्लास, अलहीन मिन शुगुल खल्लास, यानी अभी से काम खत्म है। अभी से इसको अरबी में कहेंगे अलहीन मिन शुगुल खल्लास, यानी काम खत्म है। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और खल्लास को अरबी में, खत्म को अरबी में खल्लास कहते हैं। ये खल्लास शब्द हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी से काम खत्म है, कहेंगे अलहीन मिन शुगुल खल्लास। अभी से झूठ ना बोलो, अगर किसी से कहना होगा कि अभी से झूठ ना बोलो, कहेंगे अलहीन मिन ला तगुल कज़्ज़ाब, अलहीन मिन ला तगुल कज़्ज़ाब, यानी अभी से झूठ ना बोलो। अभी से कहना होगा, कहेंगे अलहीन मिन ला तगुल, यानी ना बोलो, कज़्ज़ाब यानी झूठ। अभी से झूठ ना बोलो, कहेंगे अलहीन मिन ला तगुल कज़्ज़ाब। अभी से न डरो, अगर कहना होगा अभी से न डरो, कहेंगे अलहीन मिन ला तखाइफ, अलहीन मिन ला तखाइफ। अलहीन का मतलब होता है अभी, मिन का मतलब से अभी से, अलहीन मिन ला तखाइफ। अब यहाँ एक चीज समझिएगा कि मैंने बोला पीछे वाले जुमले में भी लात, यहाँ पे भी बोल रहा हूं लात। ये लात का मतलब क्या होता है? होता है दोस्तों ला, ला का मतलब होता है नहीं, ना या मत। ठीक है, लेकिन हमको अगर किसी और के बारे में यानी सामने वाले से कहना है, तो वहां पर हम ला तखाइफ, जैसे कहना हो कि तुम न डरो, कहेंगे ला तखाइफ, या कहेंगे ला अंत खाइफ।
समझ में आया? ला यानी तुम नहीं, अंत यानी तुम, और खैफ यानी डरो। ला अंत खैफ यानी तुम नहीं डरो। अब इसको हम अगर एक में मिला के बोलेंगे तो कहेंगे ला तखाइफ। ला तखाइफ, सिर्फ इसमें एक ला के बाद तो शब्द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ला तखाइफ यानी तुम न डरो। अब यहाँ पे ला का मतलब नहीं होता है तखाइफ। तखाइफ मैंने पीछे बता चुका हूं कि अगर दूसरे को अगर कहना है तो वहां पे शुरू में तो शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर खुद के बारे में कहना है तो शुरू में अ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बताया अनायम यानी मैं सो रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर कहना होगा मैं डर रहा हूँ, कहेंगे अखाइफ। लेकिन अगर कहना होगा तुम डर रहे हो या सामने वाले के बारे में कहना है तुम नहीं डरो, तो वहां पर कहेंगे ला अंत खाइफ या कहेंगे ला तखाइफ यानी तुम नहीं डरो। तो यहाँ पे कहना है अभी से तुम न डरो या अभी से न डरो। हम किसको कह रहे हैं? किसी आदमी से कह रहे हैं, हमारे सामने जो है, या चाहे हम उस पे फोन पे बात कर रहे हैं या चाहे जैसे भी, तो कहेंगे अलहीन मिन ला तखाइफ यानी अभी से तुम नहीं डरो। अभी अभी, अभी अभी इसको अरबी में कहते हैं हलियान। अभी अभी इसको अरबी में कहते हैं हलियान। हलियान का मतलब होता है अभी अभी। पीछे मैंने बताया कि अभी, अभी को अरबी में कहते हैं अलहीन, लेकिन हमको अगर कहना होगा अभी अभी तो कहेंगे हलियान। जैसे अभी अभी काम पर आया हूं, आपको कहना होगा कि अभी अभी काम पर आया हूं, कहेंगे हलियान इजी अला शुगुल। हलियान इजी अला शुगुल। हलियान का मतलब होता है अभी अभी, इजी का मतलब आया हूं, अभी अभी आया हूं, कहेंगे हलियान इजी अला शुगुल यानी काम पर। अला का मतलब होता है पर और शुगुल का मतलब काम। अब कहीं पे भी आपको अगर कहना है पर, जैसे टेबल पर, तो कहेंगे अला तौला। तौला का मतलब टेबल होता है, अला का मतलब पर। कहना होगा टेबल पर, कहेंगे अला तौला। जैसे मैंने यहाँ बताया काम पर, कहेंगे अला शुगुल, ठीक है। घर पर कहेंगे अला बेत। अला का मतलब पर और बेत का मतलब घर। ड्यूटी पर कहेंगे अला दवाम। अला का मतलब पर और दवाम का मतलब ड्यूटी। यानी किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको बताना है पर शब्द मिला करके, तो वहां पे अला शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे काम पर कहेंगे अला शुगुल। अभी अभी काम पर आया हूं, कहेंगे हलियान इजी अला शुगुल। अभी, अभी को अरबी में, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, मैं पीछे बताया। और अभी अभी कहना होगा तो कहेंगे हलियान। जैसे अभी अभी उठा हूं, कहेंगे हलियान गुम। हलियान गुम यानी अभी अभी उठा हूं। हलियान का मतलब होता है अभी अभी, और गुम का मतलब उठा हुआ हूं। अब ये जुमला हम सोए हैं और उठ रहे हैं तो भी बोल सकते हैं, या बैठे हुए हैं उठे हैं तो भी बोल सकते हैं, दोनों सूरत में बोल सकते हैं। जैसे अभी अभी वह आया है, किसी से कहना होगा अभी अभी वह आया है, कहेंगे हलियान हुआ इजी। हलियान यानी अभी अभी, हुआ इजी यानी वह आया है। हुआ का मतलब वह और इजी का मतलब आया है। अभी अभी वह आया है, कहेंगे हलियान हुआ इजी। अभी अभी वह तुम्हारे पास था। अगर ये बात अगर किसी से कहना हो आपको कि अभी वह तुम्हारे पास था, कौन था? कोई आदमी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। कहना होगा अभी अभी वह तुम्हारे पास था, तो कहेंगे हलियान हुआ मौजूद कान अंदक। हलियान हुआ मौजूद कान अंदक। दोस्तों मैं शुरू में बताया कि आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके आसानी से जुमले बोल सकते। जैसे यहाँ पर अभी अभी तो कहेंगे हलियान, हुआ यानी वह, तुम्हारे पास कहेंगे अंदक, था को अरबी में कान कहते हैं, और मौजूद यानी आपको बताना है कि वहां पे था, आपको कंफर्म मालूम है तो वहां पे कहेंगे मौजूद। जैसे अभी अभी वह तुम्हारे पास मौजूद था, या अभी अभी वह तुम्हारे पास था, तो कहेंगे हलियान हुआ मौजूद कान अंधक। अब यहाँ पे कान शब्द का मतलब होता है था थे थी। जहां पे भी था थे थी बोलना हो वहां पे कान बोलेंगे। जैसे हलियान हो व मौजूद कान अंधक। अंधक का मतलब होता है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसी को अंधक या इंदक दोनों तरीके से बोलते हैं। अभी अभी वह तुम्हारे पास था। अभी अभी ऑफिस जाना है। अगर कहना होगा कि अभी अभी ऑफिस जाना है, कहेंगे हलियान रोह मकतब। हलियान रोह
मकतब, हलियान का मतलब अभी अभी, रोह का मतलब जाना है। अब कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है तो मकतब बोलेंगे, दुकान जाना है तो महल बोलेंगे, होटल जाना है तो मताम बोलेंगे, स्कूल जाना है तो मदरसा बोलेंगे, एयरपोर्ट जाना है तो मतार बोलेंगे। यानी जहां पे भी जाना है उस जगह का नाम लोग के लेके बोल सकते हैं। जैसे हलियान रोह मकतब यानी अभी अभी ऑफिस जाना है। अभी अभी कैसे करूं? अभी अभी कैसे करूं अगर कहना होगा, कहेंगे हलियान कैफ असवी, हलियान कैफ असवी। अब इसको बोल सकते हैं हलियान कैफ अना सवी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हलियान कैफ असवी ऐसे भी बोल सकते हैं, या सिर्फ चाहे तो हलियान कैफ सवी ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी अभी अभी कैसे करूं। देर को अरबी में ताखीर कहते हैं, देर को अरबी में ताखीर कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम देर न करो, तुम देर न करो, कहेंगे मा सवी अंत ताखीर, मा सवी अंत ताखीर। मा का मतलब नहीं, सवी का मतलब करो, अंत यानी तुम, ताखीर का मतलब देर, तुम देर न करो, कहेंगे मा सवी अंत ताखीर। अब इस जुमले को भी कई जगह बोल सकते हैं। जैसे कोई काम आप दिए किसी को करने के लिए, वहां पे भी बोल सकते हैं कि तुम देर ना करो। आपके साथ कोई जा रहा है, आपको कहना जाओ तैयार होके आओ, तो भी वहां पे बोल सकते हैं कि तुम देर ना करो। यानी जहां पे भी बोलना हो तुम देर ना करो, वहां पे इसे बोल सकते हैं। तुम देर तक काम न करो, अगर कहना होगा तुम देर तक काम न करो, कहेंगे मा सवी शुगुल अंत इला ताखीर। मा सवी यानी न करो, शुगुल यानी काम, अंत यानी तुम, इला ताखीर यानी देर तक, या कहेंगे ताखीर इला मतलब देर तक। दोनों का मतलब सेम सेम होगा। इला का मतलब होता है तक और ताखीर का मतलब देर। तो देर तक कहना होगा तो इला ताखीर या ताखीर इला आगे पीछे करके बोल सकते हैं। तुम देर तक काम न करो, कहेंगे मैं सवी सुगुल ताखीर इला। तुम देर से क्यों आए, अगर कहना होगा किसी से कि तुम देर से क्यों आए, कहेंगे लेश इजी अंत मिन ताखीर, लेश इजी अंत मिन ताखीर यानी तुम देर से क्यों आए या तुम देरी से क्यों आए। लेश का मतलब क्यों, इजी का मतलब आए, अंत यानी तुम, मिन का मतलब से, और ताखीर का मतलब देर या देरी। बहुत देर से बैठा हूं, बहुत देर से बैठा हूं, कहेंगे अना इगाद मिन ताखीर मर्रा, अना इगाद मिन ताखीर मर्रा। अना का मतलब मैं, इगाद का मतलब बैठा हूं, मिन मतलब से, ताखीर का मतलब देर। तो देर से कहना होगा, मैं पीछे बता दिया, तो कहेंगे मिन ताखीर या कहेंगे ताखीर मिर, ताखीर मिन ऐसे बोल सकते हैं। और मर्रा का मतलब होता है बहुत। तो आपको कहना होगा बहुत देर से बैठा हूं, कहेंगे अना इगाद मिन ताखीर मर्रा। आवाज देर से आ रही है, अगर ये कहना होगा कि आवाज देर से आ रही है, अब यहाँ पे देर से आ रही है, दूर से आ रही है, नहीं, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो भी मतलब से लगा करके बोलना हो तो वहां पे ऐसे बोलेंगे जैसे आवाज देर से आ रही है, कहेंगे फी इजी सौत मिन ताखीर, फी इजी सौत मिन ताखीर। फी का मतलब है, इजी का मतलब आ रही यानी आ रही है, फी इजी, सौत यानी आवाज, मिन ताखीर या कहेंगे ताखीर मिन मतलब देर से या देरी से, आवाज देरी से आ रही है, कहेंगे फी इजी सौत मिन ताखीर। अब यहीं पे अगर कहना होगा कि दूर से आ रही है, तो यहाँ पे एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे मिन ताखीर कहते हैं देरी से, अब दूर से कहना होगा, कहेंगे मिन बईद, मिन बईद यानी दूर से। जैसे आवाज दूर से आ रही है, कहेंगे फी इजी सौत मिन बईद। अब यहाँ पे कहना है कि देरी से आ रही है, फी इजी सौत मिन ताखीर। कितना आसान है, आप चाहे तो आसानी के साथ छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके बोल सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज मुश्किल नहीं होता है, बस आपके अंदर उसको सीखने का जज्बा होना चाहिए, सीखने का ख्वाहिश होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, इंशाअल्लाह जल्दी आदमी सीख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपका दोस्त या चाहने वाला है जो सीखने का इच्छुक है तो उसके पास भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।